बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज मैं अल्टरनेटर को लेकर के आगे चल रहा हूं। और अल्टरनेटर में आज हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। अल्टरनेटर में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आर्मेचर रिएक्शन। आखिर आर्मेचर रिएक्शन है क्या, इसके बारे में आज हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली में है क्या, क्यों हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को यूज करते हैं, क्यों आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली है क्या। आर्मेचर रिएक्शन जैसे कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या? कोई चीज़ में चेंज आना, कोई चीज़ में क्या चेंज आना। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन होगा तो एक कंपाउंड रिएक्शन करेगा दूसरे से और 2-3 कंपाउंड बन जाता है आपका। इसी तरीके से अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या है? मेन फील्ड फ्लक्स एक अलग होता है और आर्मेचर फ्लक्स अलग होता है। तो आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट मेन फील्ड फ्लक्स पर जो पड़ता है उसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ मेन आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड द आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स is called armature reaction, is called armature reaction। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है? द इफेक्ट ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। आर्मेचर रिएक्शन वह है द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड द आर्मेचर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो हमारा जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अल्टरनेटर में और हम बात करेंगे डीसी जनरेटर का। अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर में ये आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करता है कितना करंट का मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ इसमें आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लोड पर कि लैगिंग लोड है कि लीडिंग लोड है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यही अगर हम डीसी जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन का बात करेंगे तो डीसी जनरेटर में क्या होता था, वहाँ पर लोड करंट पर डिपेंड करता था, साथ साथ वहाँ पर लैगिंग लीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो वहाँ पर किस पर निर्भर करता था सर बताइए? ब्रश शिफ्टिंग एंगल पर। अगर हम बात करें इन सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर, इन सिंक्रोनस जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन, सिंक्रोनस जनरेटर बोले सर या फिर अल्टरनेटर बोले, ये दोनों सेम ही चीज़ है। इन सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किस पे बताइए? लोड करंट एंड किस पे? लोड करंट एंड इट्स नेचर ऑफ करंट। नेचर ऑफ करंट कहने का मतलब लैगिंग है या लीडिंग है या फिर इन फेज है। इस पे निर्भर करेगा कि कैसा है। लैगिंग रहेगा तो आर्मेचर रिएक्शन का कुछ इफेक्ट अलग होगा, लीडिंग रहेगा तो कुछ अलग होगा, और अगर इन फेज में रहेगा तो उसका रिएक्शन का इफेक्ट कुछ अलग होगा। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर जस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम डीसी जनरेटर का यदि आर्मेचर रिएक्शन पढ़े थे वहाँ पर भी सेम डिफिनीशन है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड द आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ भी सेम डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नेचर लोड करंट पर तो निर्भर करता है, लेकिन लोड करंट के साथ साथ नेचर ऑफ करंट पर भी निर्भर करता है कि नेचर ऑफ करंट इधर लैगिंग है कि नेचर ऑफ करंट लीडिंग है। इस पे निर्भर करेगा लैगिंग है कि लीडिंग है कि इन फेज है, ये सारे चीज़ पर निर्भर करेगा। यहाँ तक बात क्लियर से आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट यदि बात करेंगे देखो हमारा ध्यान दो। नेक्स्ट यदि बात करेंगे तब देखो हमारा ध्यान दो। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि ये जो है आर्मेचर रिएक्शन जो है, ये जो आर्मेचर रिएक्शन है डीसी जनरेटर में, इन डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किस पे निर्भर करेगा सर?
ये मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट पर निर्भर करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड ब्रश शिफ्टिंग एंगल, ब्रश शिफ्टिंग एंगल, शिफ्टिंग एंगल, ब्रश शिफ्टिंग एंगल पर भी निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रश शिफ्टिंग एंगल का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर किस चीज़ का कंसेप्ट है, लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा कि इन फेज होगा, इस पे निर्भर करेगा, किसमें, सिंक्रोनस में। अब बताओ इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आपका मेन फ्लक्स है, मान लो कि ऐसे आपका मेन फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स सपोज ऐसे है, तो इससे अगर टकराएगा तो बताओ क्या क्या कर सकता है, इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इसको तहस नहस कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल ये आपका 3 इफेक्ट डाल सकता है। एक मान लीजिए कि एक मेन फ्लक्स आपका ऐसे है और आर्मेचर फ्लक्स ऐसे है, तो देखो इसको क्रॉस कर रहा था, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे सर, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि एक फ्लक्स इधर है और दूसरा फ्लक्स इधर से आ रहा है, मेन फ्लक्स इधर है और आर्मेचर फ्लक्स इधर से आ रहा है, तो बताओ दोनों का इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा, ओवरऑल रिजल्टेंट घटेगा। एक मान लिया मेन फ्लक्स इधर से, आर्मेचर फ्लक्स इधर से, तो ओवरऑल मेन फ्लक्स को क्या करेगा, कम कर देगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। मान लीजिए कि आपका तीसरा केस ले रहे हैं कि ऐसे है आपका, इधर जा रहा है मेन फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स बीसी डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ यदि इंक्रीज कर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, ऐसे रन कर रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, यदि आपको सामने से कोई आदमी आ रहा है, अगर कोई आदमी आ रहा है सामने से, अगर आपके बराबर है तो हो सकता है आप तहस नहस हो जाए, ऐसे जा रहा था आप उसको क्रॉस कर जाए, क्रॉस में हो सकता है कि आप जा रहे हैं उधर से बॉडी बिल्डर आ जाए, तो आपका ताकत क्या हो जाएगा बताइए, कम जाएगा ना, बताइए देख के ही कम जाएगा, क्या होगा अब, तो इसको क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। लेकिन अगर पतला दुबला कोई आदमी, आप इधर से जा रहे हैं, कोई आ भी गया रास्ता में, आओ ना दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, वहाँ पर आपका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हमारा, यानी कि आप उससे टकरा रहे हैं तो 3 इफेक्ट हो सकता है, एक आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो सकता है, एक आपका डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, देखिए द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन आर, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन आर क्या क्या हो सकता है सर, एक तो हो सकता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है सर, डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है, डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है सर, मैग्नेटाइजेशन हो सकता है कि नहीं बताइए, ये मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। ये 3 इफेक्ट हो सकता है आपका, कि हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या हो सकता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या हो सकता है, या मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तीनों को हम बारी बारी से हम डिफाइन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप तब तक। अब तीनों इफेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, और आपका डीमैग्नेटाइजेशन क्या है। तीनों इफेक्ट के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। फर्स्ट हेडिंग क्या है सर, पहला जो है सर आपका हेडिंग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का बात करते हैं। अगर हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में करेंगे तो इसमें क्या होता है, मेजर फ्लक्स क्रॉस द मेन फ्लक्स। इसमें क्या होता है बताइए, द आर्मेचर फ्लक्स इसमें होता है, इन दिस केस आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस द इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CM, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, CMER। इन दिस केस आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस द मेन फ्लक्स, इसको सर मेन फ्लक्स को क्रॉस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा हो सकता है सर, ये मान लीजिए कि आपका मेन फ्लक्स है, ये क्या है, मेन फ्लक्स है। इस मेन फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स मान लिया जाए, ऐसे है फाई, ये आपका ऐसे है फाई, या फिर ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है सर, इसका जस्ट उल्टा केस भी हो सकता है।
ऐसे भी होगा तब भी इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ही बोलेंगे। जैसे कि जस्ट इसका परपेंडिकुलर है, इस तरीके से है, इसको हम लोग क्या, ये आर्मेचर फ्लक्स है, ये क्या है, मेन फ्लक्स है। मेन फ्लक्स को हम लोग डिनोट करेंगे फाई एम से, आर्मेचर फ्लक्स को डिनोट करेंगे फाई ए से। फाई ए इंडिकेट कर रहा है क्या बताइए, ये इंडिकेट कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स को, आर्मेचर फ्लक्स को, और ये फाई एम इंडिकेट कर रहा है किसको बताइए, ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है, और ये जो है से क्या है बताइए, आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स। यदि ऐसा इफेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हुआ सर यहाँ तक हम आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन का। मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा इफेक्ट जो है इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इसको शॉर्ट में बोलेंगे MEAR। MEAR मतलब मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलेंगे MEAR। इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाना, मतलब अपना फ्लक्स स्ट्रेंथ है पहले की तुलना में फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इन दिस केस क्या होगा, हमारा फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस फ्लक्स स्ट्रेंथ, फ्लक्स स्ट्रेंथ, फ्लक्स स्ट्रेंथ increases, increases, and direction of main flux and armature flux, main flux, directions of main flux and armature flux। main flux को phi m से डिनोट कर रहे हैं, एंड आर्मेचर फ्लक्स, एंड आर्मेचर फ्लक्स जिसको क्या बोलेंगे phi m, आर इन सेम डायरेक्शन। किसमें होगा सर, सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ये हमारा मेन फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, सेम डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जैसे कि कैसा केस हो सकता है सर बताइए, एक आपका ऐसा केस हो सकता है कि ये जो है से आपका मेन फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में है, ऐसा मेन फ्लक्स इस डायरेक्शन में, मेन फ्लक्स है ऐसा phi m, आर्मेचर फ्लक्स भी क्या है, इसी डायरेक्शन में रहे, इसी डायरेक्शन में रहे, इसी डायरेक्शन में आर्मेचर फ्लक्स भी है। तो ओवरऑल क्या होगा बताइए, फ्लक्स स्ट्रेंथ जो होगा, फ्लक्स स्ट्रेंथ जो होगा इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं कि नहीं। कौन सा इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे ऐसे, तो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो एक आपका हुआ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, और एक क्या हुआ बताइए, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। एक नाउ हम तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो देखते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है। बारी बारी से हम सबको देखेंगे, बहुत इफेक्टिव वे में देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं हम लोग को। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, चलो हम लोग अब देखते हैं हम लोग क्या डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन है। तो आपका हेडिंग क्या होगा सर, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो हेडिंग दीजिए आप, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आपका है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इस केस में अगर हम देखेंगे, इस केस में ओवरऑल फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज हो जाएगा मतलब क्या, फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा सर। इन दिस केस फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा बताइए, घटेगा। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस फ्लक्स स्ट्रेंथ, मेन फ्लक्स स्ट्रेंथ, फ्लक्स स्ट्रेंथ आर डिक्रीजेज। फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा बताइए, डिक्रीजेज होगा, होगा ऐसा। और इसमें मेन फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स दोनों क्या होगा बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन दिस केस, इन दिस केस, केस
the armature flux, the armature flux, the armature flux and main field flux, and main field flux, main field flux are in opposite direction, are in opposite direction, sorry हाँ are in opposite direction। इस तरीके से होगा। देखो कैसे हम लोग केस ले रहे हैं, अगर इस तरीके से हमारा हो, ए जो है ऐसा रहे आपका मेन फ्लक्स रहे, ये आपका मेन फ्लक्स है, लेकिन आर्मेचर फ्लक्स क्या हो इसका उल्टा हो। हम इसको कम एरो से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स स्मॉल होता है इन कंपेरिजन टू द मेन फ्लक्स। तो यहाँ क्या होगा बताइए, ओवरऑल क्या होगा बताइए, फ्लक्स स्ट्रेंथ, फ्लक्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, फ्लक्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। तो ये हम लोग 3 इफेक्ट देखें। आर्मेचर रिएक्शन सबसे पहले है क्या, द इफेक्ट ऑफ क्या बताइए, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज द आर्मेचर रिएक्शन, इज नोन एज द आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए हमारा इसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन जो है इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण पहले के तुलना में जो फ्लक्स का तहस नहस हो सकता है, जिधर तिधर जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। दूसरा जो हो सकता है आपका क्या हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, जिसमें फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या मेन फ्लक्स और ये जो आर्मेचर फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तीसरा हम लोग पढ़े डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, मेन फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन उल्टा होगा, जिससे ओवरऑल क्या होगा, फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया सर। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शंस है। तो ये हम नए स्टूडियो से आज वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, इस वीडियो को थोड़ा हम देखते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से हम अगला आर्मेचर रिएक्शन का एक पार्ट 2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो 2 लेक्चर में हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट करेगा। ये हमारा टेस्टिंग पर्पस के लिए हम वीडियो बनाए हैं, कैसा बन रहा है इसलिए मैं इसको बनाया हूँ, और ये अच्छा रहा तो आपको मैं दे दूंगा, नहीं अच्छा रहेगा तो फिर से बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पार्ट 2 के और मूव करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है आर्मेचर रिएक्शन का, हम पार्ट 2 पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग बताइए। अगर हमारा प्योर रेजिस्टिव लोड होगा तो कैसा होगा, प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो कैसा होगा, प्योर कैपेसिटिव लोड होगा तो कैसा होगा, यदि RL लोड होगा तो कैसा होगा, RC लोड होगा तो कैसा होगा। सारे केस को 4-5 केस है, सारे केस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ, नए होप के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।